Good morning, student. Today we'll start chapter 13, Our Health. What is the meaning of health? Health is common word to all of you. Let us try to understand what is the meaning of health. What is health means? Did it ever happen to you that in spite of yearning to do something of your choice, you did not manage to do it because you were not feeling well? Like participating in a cricket match, going to watch a movie, going to fair or participating in any program of your school. आप बहुत बार चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ या फिर मैं कुछ करना चाहती हूँ. दैट टाइम इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, मतलब आपका हेल्थ जो है, आपका शरीर उसमें क्या करता है कि आपको पार्टिसिपेशन नहीं करने देता है. मतलब हेल्थ की वजह से आप चाहते हुए भी, जैसे आपके जो मन चाहे प्रोग्राम है जो या आपकी एक्टिविटी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. We often use term health knowing or unknowingly in our expression like my health is not well today, my mind is not healthy enough for any work. फिर हम बताते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर अब मेरा मन नहीं है. दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी जनरली यूज बाय द स्टूडेंट. नाउ व्हाट इज हेल्थ? चलिए आज बात करते हैं ये हेल्थ होता क्या है. जनरली वी से दैट फीलिंग हेल्दी इज फीलिंग गुड. स्वस्थ रहोगे तो हमें अच्छा लगता है. हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. बीइंग हेल्दी ऑफ फॉर अस इज बीइंग एबल टू डू अवर डेली वर्क प्रॉपरली. और यदि हम स्वस्थ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा रोज का काम अच्छे से कर सकते हैं. दस हेल्थ इज सच स्टेट ऑफ वेल बीइंग मेंटली एंड फिजिकली दैट अनेबल अस टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज स्किलफुली, एबली एंड एफिशिएंटली. तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ यदि हम हैं तो हम हमारा काम बहुत अच्छे से और एफिशिएंटली, स्किलफुली उसको कर सकते हैं. बहुत अच्छे तरीके से हम हमारी ड्यूटी को कर सकते हैं या हमारे प्रेजेंटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. हेल्थ एंड डिजीज. स्टेइंग हेल्दी वुड हैव डिफरेंट implications फॉर डिफरेंट पीपल. गुड हेल्थ फॉर डांसर may mean being able to dance properly with graceful postures. हेल्दी होना ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे किसी डांसर के लिए हेल्दी है मतलब वो अच्छे से सारी पोस्चर्स को, यानी अपनी जितनी भी उसमें मूव्स है उसको अच्छे से क्या कर रही है, परफॉर्म कर पा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, गुड हेल्थ फॉर अ पर्सन हु प्लेज द फ्लूट may mean having enough breathing capacity in his or her lung to control the notes from his or her flute. किसी बांसुरी बजाने वाले को या बांसुरी वादक के लिए क्या है कि हेल्थ अच्छा है, मतलब उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, सांस देने की क्षमता बहुत अच्छी है, तभी वो अच्छे से फ्लूट क्या करेगा, बजा पाएगा. अ प्लेयर हु कैन परफॉर्म एफिशिएंटली इवन इन एडवर्स कंडीशन इज हेल्थी. मतलब सराउंडिंग सिचुएशन है और उसमें भी सराउंडिंग सिचुएशन उसके लिए क्या है, अनकंफर्टेबल है, या बोल सकते हैं अपोजिट है. दैट टाइम और कोई प्लेयर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हेल्दी है. वी कैन बी अनहेल्दी ऑफन विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइबल डिजीज. We can be unhealthy often without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. मतलब हमें कभी कभी ऐसे कोई डिजीज़ हुआ या कोई बीमारी है ऐसे तो नहीं लगता है, फिर भी हम अपने आप को क्या फील करते हैं, अनहेल्दी फील करते हैं. वी वुड से दैट द पर्सन इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन वर्क आर अनहेल्दी इफ दे फेल टू परफॉर्म देम प्रॉपरली. और कोई व्यक्ति अपना निजी कार्य या दिया हुआ टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, अनहेल्दी है. मतलब वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाया. इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज? यदि हेल्थ के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं तो डिजीज का मतलब क्या होगा? द वर्ड एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ डिजीज और डिस्टर्ब ईज. मतलब जो हम कार्य अच्छे से आसानी से कर सकते हैं उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, कुछ बीमारी हमें हुई है या कुछ बीमार
बीमारी से हम ग्रस्त हैं। डिजीज़ इन अदर वर्ड लिटरली मीन बीइंग अनकंफर्टेबल, मतलब हम रोज़ की जो हमारी डेली रूटीन है उसमें हमें थोड़ा समय लग रहा है, अच्छे से नहीं हो पा रही, दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि शायद आज हमें ठीक नहीं लग रहा है। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of a disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. जब हम कोई बीमारी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? We talk of a disease where when we can find a specific and particular cause for discomfort. जब हमें पता चल रहा है कि आज हमारा काम अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है, हमें सर्दी हुई है या बुखार है, once we find the cause, हमें पता चल जाता है कि वो किस वजह से हमारा काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम उस बीमारी के बारे में फिर बोल सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने हमारी बीमारी को डायग्नोस कर लिया है, बट मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि सर्दी की वजह से सर दर्द हो रहा है तो काम जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशन। कभी कभी लूज मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो सारे रीजंस तो उसको पता नहीं कि एग्जैक्ट किस वजह से हुआ है, बट डायरिया हुआ है इतना तो बता पाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड अनहेल्दी। अब हेल्दी यानी स्वस्थ और जो अस्वस्थ है या जो बीमार है उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। ऐसे कौन से पैरामीटर्स है, फैक्टर्स है जिसका हमारी शरीर पे, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है? अवर हेल्थ डिपेंड्स अपॉन अवर होम, नेबरहुड, ऑर्गेनिज्म, कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? अवर होम, नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस के लोग, ऑर्गेनिजम्स एंड कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है या वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है? ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के ऊपर क्या करती है? प्रभाव डालती है। डज एवरी हाउस इन यूर लोकेलिटी हैव अ सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग? क्या आपकी लोकेलिटी में, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे सबके घर में साफ सुथरा पानी आता है? वेयर इज़ द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम यूर हाउस थ्रोन? आपके घर के और आजू बाजू के लोगों के कूड़ा कचरा जो है वो कहाँ डाला जाता है? हाउ इज़ द वेस्ट जनरेटेड इन यूर कॉलोनी मैनेज? आपकी कॉलोनी में, आपकी एरिया में जो भी कचरा जमा हो रहा है उसको कैसे आप मैनेज करते हो? हाउ ऑफन आर द रोड्स एंड ड्रेन्स ऑफ यूर कॉलोनी क्लीन? आपके एरिया के रोड्स और जो ड्रेन्स होते हैं वो कब कब क्लीन किए जाते हैं? वी ऑल नीड टू कॉशियसली ट्राई टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. कंसिडर what would happen if no agency is ensuring that waste is collected and disposed. What would happen if no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the street or open spaces? यदि ऐसा हुआ कि आपके एरिया में जो कचरा जमा हो रहा है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ कचरे जमे हो रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि पानी यानी ड्रेन का लीकेज हो रहा है, पानी जमा हो रहा है और वही कचरे के इसमें पानी जमा हो रहा है और वापस वही पानी नल से आ रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है. सो इफ़ देयर इज़ अ great deal of waste thrown in street or if there is open drain water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. इसके अलावा पानी जमा हो रहा है, उसको मतलब उसमें भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उसकी वजह से गंदगी फैलती है और हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं. दिस सिचुएशन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ बीइंग अनहेल्दी. Thus, harmful organisms like certain bacteria, virus, fungi, helminthes and nematodes may be the cause of our ill health. जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, हेलमंथीज है, नेमाटोड्स है, ये दीज आर द नेम्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आँख से नहीं दिखते हैं बट पानी में रहते, हवा में रहते. तो ये सांस लेने में या पानी के थ्रू मतलब सॉइल के थ्रू हमारी बॉडी में इनके सेंटर हो जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? अनहेल्दी. नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिन में ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ.
इसके अलावा जब नैसर्गिक विपदा आती है, नैसर्गिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है या फिर सूखा होता है, दैट टाइम हमारी हेल्थ क्या होती है, उसका असर हमारी हेल्थ पे आता है। जैसे अभी कोविड का बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कोविड-19 जो हम आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। अब सिम्टम्स के बेसिस पे हम शायद बता पाएंगे कि हम कौन सी बीमारी हमें हुई है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़? पहले हम बीमार है या हमें कोई बीमारी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी? हमारी शरीर में कुछ तो भी गलत हो रहा है, ये हमें कैसा पता चलेगा? मतलब कोई ऑर्गन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। देयर आर मेनी टिश्यूज इन द बॉडी एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर टिश्यू। हमने मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर टिश्यू में देखा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। These tissues make us physiological system और organ system that carry out body function। और ये टिश्यू ही है कि जो हमारा जो फिजिकल वर्क है और हमारे ऑर्गन सिस्टम जो कि डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट डिफरेंट ऑर्गन फंक्शंस, जैसे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे अलग अलग सिस्टम दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल दिस ऑर्गन सिस्टम्स दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड दिस टिश्यूज कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम। तो ये टिश्यूज जो होते हैं, जो मसल्स होती है, वो क्या करती है, हमारे जो दैनंदिन कार्य है, डेली रूटीन है, उसको करने में हेल्प करती है या उसकी वजह से हम लोग हमारा कार्य कर सकते हैं। तो इन टिश्यूज़ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन एज इट्स पार्ट्स एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम सबको पता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, माउथ से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन तक जाता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्टमक है, इसोफेगस है, फूड पाइप है, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें क्या है, इन्वॉल्व होते हैं और जो कि हमारे जो खाए हुए फूड को है वो डाइजेस्ट करते हैं। द म्यूकस स्केलेटल सिस्टम विच मेड अप बोन्स एंड मसल्स होल्ड द बॉडी पार्ट टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव। और हमारी बॉडी में जो मसल्स है, म्यूकस स्केलेटल सिस्टम है, वो जो बोन्स है, उन बोन्स का प्रॉपर मूवमेंट मसल्स की वजह से होता है। तो ये सारी हम जो मूव इधर उधर जा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, तो ये बॉडी का जो मूवमेंट है वो म्यूकस स्केलेटल सिस्टम के क्या करता है, कंट्रोल करता है। When there is a disease, either in the functioning or appearance of one or more system of the body will change for the worse। अब इन सारे सिस्टम में से किसी एक सिस्टम का फंक्शन यदि क्या हो गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम बीमार हैं। These changes give rise to symptom and sign of the disease। और उस ऑर्गन सिस्टम का यदि फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसके सिम्टम से हमें पता चल जाएगा कि अभी कुछ तो भी हुआ है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। और हमें पता चलता है कि फिर कुछ तो भी हो रहा है बॉडी में। एग्जैक्ट हम बता नहीं पाते हैं कोई पर्टिकुलर कहाँ हुआ है, बट हम इतना तो बता सकते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है। सो हैविंग अ हेडेक, कफ, लूज मोशन, अ वुंड विद अ पस आर स्मॉल सिम्टम। जैसे कि हमें सर दर्द हो रहा है, खांसी हुई है, लूज मोशन है, वुंड विद अ पस मतलब जख्म हुई है और उसमें से पस आ रहा है। दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। दिस इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिजीज बट डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज। ये हमें बता रहे हैं कि कोई तो बीमारी है, बट कौन सी बीमारी है एग्जैक्ट वो हम नहीं बता पाते। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक में मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, वेरी रेयरली इट में मीन मेनिंजाइटिस और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीजेज। जैसे हम सर दर्द बोलते हैं तो सर दर्द के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से एक है कि जो आम बात है कि यदि एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। बहुत रेयर केस में मेनिंजाइटिस होता है। तो ऐसे हम एग्जैक्ट
डायग्नोज नहीं कर पाते कि सर दर्द हो रहा है तो किसकी वजह से है। साइन ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे सिम्टम के बेसिस पे उस डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं। साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। फिजिशियन सजेस्ट फॉर टेस्ट टू कन्फर्म द डिजीज फर्दर। और फिर डॉक्टर यदि वो डॉक्टर को लगता है तो वो डॉक्टर टेस्ट लिख के देते हैं और वो टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आते हैं तब हमारा डिजीज़ के बारे में कंफर्मेशन डॉक्टर कर लेते हैं। कंफर्मेशन ऑफ डिजीज़। Unhealthy conditions are expressed by symptoms. Symptoms like having pain in the limbs or feeling weak do not confirm the presence of a disease. Symptom जैसे आपको लिम्ब में पेन हो रहा है या आपको बहुत वीकनेस आ रहा है तो इससे आप कोई डिजीज़ या बीमारी तक नहीं पहुंच पाते। Confirmatory test can only ascertain the type of a disease. Nowadays, several forms of tests are possible medically, and by such tests on certain samples of our body like mucus of a cup, स्पेटम, ब्लड, यूरिन, स्टूल, डिजीज में भी कन्फर्म। फिर अलग अलग टेस्ट के द्वारा क्या होता है, उस टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट्स आती है उसके बाद हम कोई डिजीज़ हुआ है इसके कन्फर्म बता सकते हैं। तो डॉक्टर हमें ये सारे टेस्ट करने के लिए बोलता है। जनरली जो आम टेस्ट होते हैं वो होते हैं म्यूकस ऑफ अ कफ, ओपलगम का टेस्ट करवाते हैं, ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, यूरिन, स्टूल, ये सारे टेस्ट जनरली एक कॉमन टेस्ट होती है, ये करवाते हैं। फाइंड आउट व्हाट फ्रॉम अ डॉक्टर व्हाट ऑल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम टेस्ट ऑफ म्यूकस, ब्लड, यूरिन एंड स्टूल। अब हम म्यूकस का टेस्ट क्यों होता है, ब्लड का टेस्ट क्यों होता है, यूरिन का या स्टूल का। अभी जैसे कोविड-19 के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और स्वैब टेस्ट करवाते हैं, गले में डाल के वो ऐसे स्वैब टेस्ट करते हैं, तो जिससे वो क्या पता चलता है कि वो आप कोविड-19 पॉजिटिव हो या नहीं हो। वन डिजीज़ मैनी सिम्टम। होता क्या है जनरली कि डिजीज़ एक होता है बट उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड स्टेट ऑफ अवर बॉडी कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी वेज लाइक हैविंग कफ, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, हेडेक, स्टमक एक, पेन इन लिम्स एक्सेट्रा। दिस सिम्टम इंडिकेट अ डिजीज कंडीशन। आपको यदि ऐसे कुछ हो रहा है, कफ मतलब खांसी आ रही है, ठंड लग रही है, बुखार है, लूज मोशन है, सर दर्द भी हो रहा है, पेट में भी दर्द है, दैट टाइम मतलब ऐसे कुछ हो रहा है तो ये सिम्टम्स हमें बताते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है। डिजीज़ कैन हैव मोर देन वन सिम्टम, फॉर एग्जाम्पल द सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की यानी टीबी की। तो यदि टीबी डिजीज़ है तो उसमें कफ, कोल्ड, हेडेक, पेन इन लिम्ब, फीलिंग ऑफ ब्रीथलेसनेस, लॉस ऑफ वेट, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। खांसी भी बहुत दिखेगी, ठंड भी लगेगी, सर दर्द होता है, पेन इन लिम्स, फीलिंग ऑफ ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है और आपका वेट लॉस भी होता है यदि ये ट्यूबरक्लोसिस है तो। वन सिम्टम मेनी डिजीज़। एक बीमारी होती है बट उसके मतलब एक आपको लक्षण दिख रहा है बट उससे आप बता नहीं सकते कि प्रॉपर कौन सा डिजीज़ है। सिम्टम मोस्ट ऑफन कैन बी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। हेडेक कैन बी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस और ड्यू टू माइग्रेन और जस्ट कॉमन कोल्ड। अब सर दर्द दे रहा है तो आप ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली आपको क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा है तो बता सकते हैं मतलब माइग्रेन है कि कॉमन कोल्ड की वजह से दुख रहा है या फिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से दुख रहा है, ये आप नहीं बता सकते। सर दर्द इन तीनों चारों इसमें होता ही है, मतलब ये आम सिम्टम है कि जिससे आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन यूर लोकेलिटी द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देम दे आर सफरिंग फ्रॉम इन द नेक्स्ट। मतलब मेक अ टेबल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके आसपास आप क्या करिए, लोगों को पूछिए कि अब तो पॉसिबल नहीं है बट लोगों को पूछ लीजिए कि उनके नाम लिखिए और वो कौन से बीमारी से जूझ मतलब कौन सी बीमारी उनको हुई थी या हुई है और वो उसके लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं। राइट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ इन अ थर्ड कॉलम। और उनको कोई डॉक्टर ने यदि बताया कि ये बीमारी है तो उस बीमारी का नाम आप थर्ड कॉलम में लिखोगे। पहले लिखोगे उनके पर्सन का नेम, उसके बाद उनके सिम्टम्स एंड थर्ड में यदि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है तो देन यू राइट डिजीज नेम। व्हाट आर द डिजीज दैट पीपल विद द सेम सिम्टम्स। या सिम्टम्स सेम है बट डिफरेंट डिजीज़ है, ऐसे
कैसे है, मतलब ऐसे हो सकता है। ग्रुपिंग आउट डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन कितने दिनों तक है इस बेसिस पे हम कोई बीमारी यानी डिजीज़ के तक पहुंच सकते हैं। ऑफन व्हेन वी हैव फॉल while riding a bicycle or while playing and get hurt, the infection there heals within a few days. यदि आप साइकिल चलाते वक्त या खेलते वक्त या कुछ आप मतलब गिर जाते हो, आपको कोई चोट आ जाती है, तो कुछ दिनों में वो क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। सिमिलरली कॉमन कोल्ड ऑल्सो लास्ट फॉर फ्यू डेज, यानी सर्दी खांसी हुआ है तो आपको कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है। देयर आर सम डिजीज दैट टेक लॉन्ग, for example, if our normal cut would become badly infected, it would take a long time to heal. और यदि आपको बहुत गहरी चोट आई है तो उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। Thus we may group disease on the basis of duration of infection. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो डिजीज़ है, बीमारी है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन उसको एक्यूट है, क्रॉनिक है, इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड या कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्यूट डिजीज, सम डिजीज दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और विद ट्रीटमेंट दे आर क्योर्ड इन शॉर्ट पीरियड, ऐसी बीमारियां जो कि 2-4 दिन में, हफ्ते भर में क्या हो जाती है, थोड़ा सा दवाई लेने से ठीक हो जाती है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूट डिजीजेस। इन जनरल हेल्थ इज़ नॉट अफेक्टेड एडवर्सली ड्यू टू देम एंड दीज आर लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू एक्सेट्रा, और इसकी वजह से आपका हेल्थ जो है इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं आता है, आप थोड़े ही दिनों में अपने काम डेली रूटीन में करने में सक्षम हो जाते हो। ऐसी बीमारियां जनरली होती है कॉमन कोल्ड और फ्लू। क्रॉनिक डिजीजेस एलिमेंट्स दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफन लास्टिंग अ लाइफ टाइम आर क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसी बीमारियां कि जो जिसमें आप बीमार हो जाते हो, बहुत समय से आप बीमार हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो और क्या हो रहा है, वो इतना आप स्वस्थ नहीं हुए, बहुत समय तक आप क्या हो, बीमार हो। एन एग्जाम्पल इज टीबी का एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन द पेशेंट लूजेस वेट, फील्स वीक, डेवलप्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, मतलब किसी पर्सन को यदि गलती से टीबी हो गया है या वो टीबी से सफ़र हो रहा है तो उस पेशेंट को ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, 1 साल 2 साल, और उन दिनों वो पर्सन क्या होता है, उसका वेट लॉस होता है, वीकनेस आ जाती है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम से वो क्या होते हैं, सफ़र होते रहते हैं। तो ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज़। विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इन प्रॉपर टाइम एन एक्यूट डिजीज़ में ऑल्सो टर्न टू क्रॉनिक वन, मतलब आपको थोड़ा सा बुखार या कुछ हुआ है तो आप उसी समय प्रॉपर मेडिकेशन और केयर नहीं करोगे तो वही आपका छोटी सी बीमारी बड़ी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ कफ एंड कोल्ड बिकम परसिस्टेंट इट मे टेक अ फॉर्म काइंड ऑफ अस्थमा, बहुत ज़्यादा खांसी और आपको खांसी सर्दी हो रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है। डिजीज़ एंड इट्स कॉजेस, बीमारी और उनके reasons. There can be several causes of disease up to chronic disease. Now we'll conclude it, and today we'll conclude it. Till then you read the chapter and tell me what is mean by acute disease, chronic disease, and you read the chapter honestly. Thank you.